हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी मरकरी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ यह है मरकरी की प्लेसमेंट 7th हाउस में। 7th हाउस से रिलेटेड जानकारी सभी को जाननी होती है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ चुकी है कि मैम मरकरी 7th हाउस कब लोड होगा। किसी भी ग्रह की मेरी प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस हैं हर ग्रह की, बट ज़्यादातर मैंने नोटिस किया है कि 7th हाउस जो कि आपके स्पाउस का हाउस है, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड जानकारी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहते हैं सुनने के लिए। मरकरी सप्तम भाव में किस तरीके के परिणाम आपको देंगे, इवन आपके स्पाउस से रिलेटेड भी कुछ जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में दूंगी अगर आपके मरकरी 7th हाउस में बैठे हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, सप्तम भाव में अगर जिस प्लेस पे बुध लिखा है, मरकरी लिखा है, अगर सेम प्लेस पर आपकी कुंडली में भी लिखा है तो समझ लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। देखिए मरकरी क्या रिप्रेजेंट करते हैं। मरकरी रिप्रेजेंट करते हैं बुद्धि। मरकरी बुद्धि के कारक हैं, बुध ग्रह कहा गया है। लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी बिजनेस स्किल्स, आप कितने बिजनेस माइंडेड हैं, आपके क्रिएटिव आइडियाज़, ठीक है, आपका लॉजिकल माइंड, ये सब मरकरी के कारक तत्वों में आता है। इवन आपकी स्पीच, ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा तुतला कर बोलते हैं, स्टैमरिंग इश्यूज़ होती हैं, ठीक है, या उनकी फ्लुएंसी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होती है, वो क्लियर नहीं बोल पाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं मरकरी का नेगेटिव होना आपकी कुंडली में दर्शाता है। तो मरकरी आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है और हम सबकी लाइफ में मरकरी का बहुत बड़ा योगदान है। बट एज प्लैनेट हमें लगता है कि प्लैनेट हमारी लाइफ में क्या योगदान कर रहे हैं। तो सभी ग्रहों की मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें आपको समझ में आएगा, जब आप उसे सुनेंगे तो आप अपनी लाइफ से उसको रेजोनेट कर पाएंगे कि प्लैनेट्स का हमारे जीवन पर कितना बड़ा योगदान है। सप्तम भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है हाउस ऑफ योर स्पाउस कहा गया है। तो आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। आपके स्पाउस कैसे होंगे, दिखने में कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, है ना, उनका नेचर कैसा होगा। साथ ही साथ आपके लीगल एंड बिजनेस पार्टनरशिप को, जितने भी आप कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप है, आपको लोग कैसे देखेंगे, ये सब हम 7th हाउस से देखते हैं। अब अगर यहाँ पर बुद्धि के कारक मरकरी बैठ जाए तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहले ऐसे जो जातक होते हैं ये फ़नी नेचर के होते हैं। इन्हें ना माहौल को हल्का करने में बड़ा मज़ा आता है। कोई गंभीर से गंभीर माहौल भी होगा तो ऐसे जो लोग हैं वो वहाँ बैठेंगे और उस गंभीर माहौल को हल्का करने में पूरा योगदान देंगे। ऐसी भी सिचुएशन कई बार इनके साथ हो जाती है कि ये गंभीर माहौल में कोई ऐसी जोक बोल दें जिससे कि लोगों को हंसी आ जाए, और कई बार इनको इस वजह से एम्बेरस भी होना पड़ता है कि ये क्या बोल रहा है। साथ ही साथ ये दिखने में सुंदर होते हैं, स्वभाव से भी बहुत ही ज़्यादा क्लियर होते हैं। जो दिल में है वो ज़ुबान पर है। मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई मास्क लगा रखा है, बहुत ज़्यादा छुपा कर रख रहे हैं किसी भी बात को। ये जो भी दिल में है ये तुरंत बोल देते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि सप्तम भाव में जिस भी जातक के बुध बैठते हैं ये मल्टीपल लैंग्वेजेस के ज्ञाता होते हैं। मतलब ये बहुत जल्दी कहीं की भी लैंग्वेजेस को पिक कर लेते हैं। जैसे अगर ये नॉर्थ इंडियन है तो अपनी भाषा को तो जानेंगे ही, साथ ही साथ ये जहाँ जहाँ भी जाएंगे लाइफ में ना, अगर ये वहाँ 2 महीने भी रह गए तो ये वहाँ की लोकल लैंग्वेज को डेफिनेटली सीखने का प्रयास करते हैं। वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि मुझे यहाँ टेम्प्रोरी रहना है तो मैं इनकी लैंग्वेज क्यों सीखूं। ये तमिलनाडु जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज सीख लेंगे, फॉरेन जाएंगे वहाँ की लैंग्वेज सीख लेंगे। तो इनके अंदर ये बड़ी एक दिलचस्प आदत होती है कि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को जानते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। सुंदर होते हैं और ज़्यादातर ऐसा भी देखा गया है कि बड़े एक्टिव होते हैं, लेज़ी नहीं होते हैं, छरहरे जिसे हम कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, कि ये एक जगह बैठते नहीं हैं, इनसे बैठा नहीं जाएगा। इनको ना कुछ एक्साइटिंग करने की नीड होती है। इनका माइंड बहुत लॉजिकल होता है और चाहे पार्टनर के साथ, चाहे बिजनेस पार्टनर के साथ, ये बड़ा लॉजिक यूज़ करते हैं। साथ ही साथ बाय नेचर ऐसा इनका दिमाग का बटन रहता है कि ये कोई भी कार्य करेंगे उसमें इनको सक्सेस चाहिए, ठीक है, मतलब इनको गारंटीड अश्योर्ड सक्सेस चाहिए। तो ये अपना दिमाग का पूरा इंटेलिजेंस यूज़ करके ऐसे कार्यों में पैसे लगाना, ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना, फिनेंशियल जो माइंड है इनका काफ़ी अच्छा होता है। तो ये वेल्दी बहुत होते हैं और
अगर ये गरीब से गरीब घर के भी होंगे ना, तो ये अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बन के ज़रूर दिखाएंगे। ये कम पैसों से ज़्यादा पैसे बनाने कैसे हैं, इन सब में इनका दिमाग बहुत अच्छा चलता है। साथ ही इनको लाइफ में फिनेंसेस को बढ़ाना भी आता है। बहुत मेहनत करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कहाँ पे करना है, अगर हमने आज 50,000 डाले तो आज से 2 साल बाद हमें कितना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। इन सब चीज़ों में इनका माइंड ज़्यादा लगेगा क्योंकि मरकरी 7th में बैठा है। साथ ही साथ इनको कई बार ना ऐसी भी सिचुएशन देखी गई है कि अगर मरकरी पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो इन्हें यूनिवर्स की तरफ से जो भी साइंस मिलते हैं, जो भी सिक्स सेंस आप कह लीजिए, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कई बार ये बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, किसी से बात करेंगे तो उसके एनर्जी को भी बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। इन्हें ऐसा भी देखा गया है जिनका बुध 7th भाव में है कि ये किसी भी रिश्ते में बहुत मैच्योरली एक्ट करते हैं। ये इन्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये इतना बड़ा डिसीजन भी ले सकता है, क्योंकि इनकी जो इमेज होती है वो बहुत जैसे प्लेफुलनेस वाली इमेज होती है। बहुत ही ऐसा पर्सन जो कि मजाकिया किस्म का है। बट जब बात आती है रिश्तों पे, जब बात आती है किसी बड़े डिसीजन को लेने के लिए, ये बहुत सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं बाय नेचर, काफ़ी रिसेप्टिव भी होते हैं। इनको ना लोगों का बिहेवियर कैसा है वो एक्चुअली में ये पिक कर लेते हैं। कई लोग सामने से कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं। तो ये ना उनके बिहेवियर को, अगर ये 10 मिनट भी किसी से बात कर ले तो ये उसका पूरा स्कैन कर लेंगे कि इसका बिहेवियर कैसा है, ये सही में ऐसा है, इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। हर चीज़ में लॉजिक यूज़ करेंगे। इवन अगर ये पार्टनरशिप के लिए भी जाएंगे ना, या किसी से लव रोमांस के लिए भी जाएंगे, बातचीत करेंगे, तो एज अ पार्टनर, लव पार्टनर, तो ये उसके साथ भी बड़े लॉजिकल होते हैं कि वो जज करते हैं सिचुएशंस को कि ये मेरे साथ लॉन्ग टाइम रहेगा या नहीं रहेगा, या रहेगी या नहीं रहेगी, ये ट्रस्ट करने लायक है या नहीं है, इससे ये बात शेयर करना ठीक है या नहीं है। तो ये हर चीज़ में लॉजिक यूज़ करते हैं। कम्युनिकेटिव होते हैं, इन्हें लोगों से बात करने का बहुत अच्छा लगता है, बड़ा शौक़ होता है। अगर हम बात करें, क्योंकि 7th भाव स्पाउस का है, अगर यहाँ पर मरकरी बैठे हैं तो आपके स्पाउस के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपके जो स्पाउस होंगे, कुछ उनकी पर्सनैलिटी की बात करें तो मरकरी हाइट थोड़ी कम दे देगा। आपके स्पाउस की हाइट थोड़ी कम हो सकती है, या फिर उनका हेड स्मॉल हो सकता है, या फिर उनकी आंखें छोटी हो सकती हैं। इन तीनों में से कोई एक चीज़ आपके स्पाउस से ज़रूर मिल सकती है। साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है कि मैरिज जो है वो काफ़ी जल्दी हो जाती है अगर ये एफ्लिक्टेड ना हो तो। मतलब अगर इस पर राहु की या शनि की किसी की दृष्टि ना हो, या साथ में कोई प्लैनेट, अदर प्लैनेट अगर बैठा, अगर वो पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली इन जातकों की शादी थोड़ी जल्दी हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि इनकी शादी किसी नोन पर्सन से होती है, मतलब जिसे फैमिली जानती हो या जिसे ये काफ़ी टाइम से जानते हों, ऐसे पर्सन से इनकी शादी हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि इनके जो स्पाउस होते हैं वो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं और थोड़ा कहते हैं ना चाइल्डिश बिहेवियर, जैसे स्पाउस से लोग एक्सपेक्ट करता है कि बहुत मैच्योर हो, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो। तो जिसका भी मरकरी 7th में रहेगा ना, उनके स्पाउस भले मैच्योर हो, रिस्पॉन्सिबल हो, बट अपने पार्टनर के सामने बिल्कुल बच्चे जैसे होते हैं। तो एकदम फ्रेंडली बिहेवियर होना, जैसे झगड़े करते हैं बच्चे वैसे झगड़े करना। कई लोग इनको देखेंगे तो कहेंगे यार कितना मतलब इन लोगों में प्यार है, एक बच्चों की तरह ये लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को मनाते हैं। तो थोड़ा सा ऐसा बिहेवियर पार्टनर में आपको देखने मिल सकता है। ऐसा भी आप देखोगे कि जो पार्टनर होगा ना वो बहुत बिजनेस माइंडेड होगा। आपका जो पार्टनर होगा उसका IQ लेवल काफ़ी हाई हो सकता है, बहुत दूर की सोचना, है ना। अब अगर मरकरी 7th में बैठे हैं तो इसके पॉजिटिव बात तो हमने कर ली। कई बार एफ्लिक्टेड होते हैं या डेबिलिटेटेड होते हैं तो मरकरी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव रिजल्ट्स भी आपको देखने मिलते हैं। तो अगर मरकरी नेगेटिवली प्लेस्ड है तो किस तरीके का परिणाम आपको देखने मिलेगा। सबसे पहले तो नेगेटिव इफ़ेक्ट में आपको बच्चों से रिलेटेड और स्पाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। या तो स्पाउस के साथ आपका जो एक फिज़िकल बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एफ्लिक्ट होगा, या तो आप खुश नहीं होंगे उनसे या तो वो खुश नहीं होंगे आपसे।
थोड़ा सा अनरोमांटिक सा पार्टनर मिल जाए, या फिर कई बार संतान सुख में भी प्रॉब्लम आती है, मतलब कंसीव करने में भी कुछ ना कुछ व्यवधान आने शुरू हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो स्पाउस हो वो स्टैमरिंग प्रॉब्लम हो, उसको मतलब थोड़ा तुतला कर बोले, ऐसी सिचुएशन भी देखी जाती है। साथ ही साथ अगर नेगेटिवली प्लेस्ड हैं तो कई बार शादी में भी प्रॉब्लम आती है, या तो गलत मैरिज में फंस गए जहाँ पे धोखा मिल गया, चीट मिल गया, या रोमांटिक लाइफ में कहीं ना कहीं आपको आपके पर्सन ने हर्ट कर दिया। इवन अगर बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट है तो कई बार डिवोर्स तक भी बात चली जाती है। अगर ऐसे में जो जातक है वो ईमानदार है, वो ऑनेस्ट है, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इफ़ेक्ट्स कम हो सकते हैं। बट अगर जातक भी ईमानदार नहीं है, दूसरों से जेलसी रखता है, या कहीं ना कहीं लालच में पड़ जाए, तो उसको और ज़्यादा मरकरी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, जो पॉजिटिव रिजल्ट्स मैंने बताए हैं, अगर वो आपसे रेजोनेट कर रहे हैं तो समझ जाना कि मरकरी अच्छी पोजीशन में है। और अगर नेगेटिव वाली सिचुएशंस में से कुछ रेजोनेट कर रहा है तो समझ जाना कि आपका मरकरी नेगेटिव सिचुएशन में हो सकता है। ऐसे में आपको भगवान गणेश की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। हो सके तो अपने बेडरूम में हरे पेड़ जो होते हैं ना, इंडोर प्लांट्स, वो आपको ज़रूर लगाने चाहिए, या फिर एटलीस्ट आपके बेडरूम से अटैच्ड अगर कोई बालकनी है उसमें भी आप, या ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी आपके घर के आसपास हो तो बहुत अच्छा है। गाय को आप हरा चारा खिलाएं, ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है अगर आपका मरकरी कहीं ना कहीं नेगेटिवली प्लेस्ड है तो। प्रोफेशन की बात करें तो अगर मरकरी 7th हाउस में है तो प्रोफेशन मोस्ट प्रॉब्ली आपका हो सकता है आप बिजनेसमैन हो, आप बिज़नेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैरिज काउंसलर्स हो सकते हैं। मल्टीपल लैंग्वेजेस मैंने बोला तो आप लैंग्वेज टीचर हो सकते हैं या आर्ट्स टीचर हो सकते हैं। इसके अलावा मरकरी इंटेलिजेंस का कारक है, तो ऐसा कोई भी कार्य जिसमें आपकी इंटेलिजेंस का यूज़ हो, जैसे बैंकिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, ठीक है, आप मर्चेंट्स हो सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं, इवन लॉ फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। कई बार इमेजिनेशन बहुत अच्छी रहती है ऐसे जातकों की, तो पोएट हो सकते हैं, राइटिंग क्योंकि स्पीच का कारक है, तो पोएट्रीज़ लिखना, राइटर होना, शायर होना, इस तरह के प्रोफेशंस में भी आपको, फिनेंशियल प्रोफेशंस में भी आपको ऐसे जातक दिख जाएंगे। बात करें मरकरी के एस्पेक्ट की, तो मरकरी जब 7वें भाव में रहते हैं तो ये लगन पर दृष्टि डालते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको और ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाएंगे। ऐसे जो जातक होते हैं इनको पारसमणि कहा गया है। ये जो भी कार्य करते हैं वो बहुत बुद्धिमानी से करते हैं। ये अगर आपके बिजनेस पार्टनर हैं या आपके लव पार्टनर हैं तो आप समझ लीजिए कि आप कभी गड्ढे में तो नहीं गिरेंगे, आपको कभी नुकसान नहीं होने देंगे। इनका इंटेलिजेंस पर आप इतना बिलीव तो कर ही सकते हो। साथ ही साथ इनकी जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत क्लियर होती है, तो काफ़ी बार लोग इनके कम्युनिकेशन से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे जो जातक होते हैं ये जर्नलिस्ट भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, मीडिया में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रोफेशंस इनके लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये थी गाइस मेरी एक छोटी सी वीडियो। मरकरी अगर आपके 7वें भाव में मौजूद हैं, वीडियो में जो भी पार्ट आपको लगा हो कि हाँ आपसे रेजोनेट कर रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।